तो यहाँ देखो ऑक्सीकरण है, और ऑक्सीकरण तीन प्रकार से होता है, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। इन तीनों का हमें ऑक्सीकरण करना है। तो यहाँ ये ध्यान रखना होगा, यहाँ पर ऑक्सीकरण जो जब भी करते हैं तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, कैटालिस्ट लेते हैं। किसी की प्रेजेंस में ही ऑक्सीकरण संभव होता है। जैसे सबसे पहले प्राथमिक अल्कोहल। तो जो प्राइमरी अल्कोहल होता है, यहाँ पर क्या करेंगे, प्राथमिक अल्कोहल हमेशा ध्यान रखना, ये सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2Cr2O7। ये सोडियम डाइक्रोमेट, इसे हम क्या कहेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट। या इसकी जगह क्या ले सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है बेटा, K2Cr2O7, यानी कि K2Cr2O7। ये दोनों है, या तो इसको लेना है या इसको लेना है, प्राथमिक अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। और साथ साथ में हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या लेंगे, या एक कंडीशन और हो सकती है ना, या पोटेशियम डाइक्रोमेट, या इसके अलावा एक और, कौन सा, अम्लीय। हम क्या लेंगे, अम्लीय, इसको हम क्या कह सकते हैं, एसिडिक, ठीक है ना। ये अम्लीय क्या लेंगे, KMnO4। अम्लीय क्या लेंगे बेटा, KMnO4। ये भी ऑक्सीडेशन का काम करते हैं। तो ये कैटालिस्ट हमारे पास अलग अलग टाइप के है ना, ये अलग अलग प्रकार के कैटालिस्ट हैं। अम्लीय KMnO4 हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, और एक और हो सकता है, ठीक है ना, और वो है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3, ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है ना। इनके द्वारा क्या होता है, ये आसानी से क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इनमें अम्लीय बनाना पड़ेगा, ये भी क्या लेना पड़ेगा, एसिडिक लेना पड़ेगा, अम्लीय, ठीक है ना। यहाँ पर हम इसको कहेंगे ये अम्लीय होंगे। कैसे होंगे, जैसे सोडियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये सब अम्लीय है, ठीक है ना, इनमें अम्लीय। तो चलो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है बेटा, जैसे माना सबसे पहले हम देखेंगे तो ये होगा CH3CH2OH, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा हमें, इनमें से एक कैटालिस्ट लेना पड़ेगा। यानी कि इसका ऑक्सीडेशन ये हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीजन का जुड़ना। यहाँ ले लेते हैं हम अम्लीय Na2Cr2O7, Cr2O7। अब अम्लीय कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ पर क्या कर देंगे, कुछ बूंदे जो है सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देंगे H2SO4 की, तो अम्लीय हो जाता है। कुछ बूंदे इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देंगे पोटेशियम क्रोमाइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, एसिडिक नेचर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, देखो इसमें से एक OH यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, और ये क्या बना देगा, H2O बना देगा, और ये ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ध्यान रखना, CH3CHO बन जाएगा, और प्लस इसमें क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। ध्यान रखिएगा, कभी भी एक नियम है इसका, कि जब अल्कोहल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जब भी अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो उससे एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नियम है बेटा, इसको है ना। यहाँ पर आप लोग परफेक्टली मान के चलिए कि लगभग लगभग यही कंडीशन आती है ना। कुछ अपवाद को छोड़ करके ये सब यही करते हैं। देखो फिर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे अगेन, तो इसका जैसे ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, फिर कैटालिस्ट ये ले लेंगे। ये कैटालिस्ट क्या है, यही आएगा, यानी कि सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, ठीक है ना, और साथ साथ में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है ना। और यहाँ क्या होगा, देखो इसके साथ यह बन जाएगा CH3COOH बन जाएगा। इसका नाम क्या है, बताओ बच्चों, इसका नाम क्या एसिटिक एसिड। है, गुड, इसका नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड, ये क्या है बेटा, ये ऊपर वाला क्या है, CH3CHO का नाम क्या
इसका नाम है एस्टल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? एसेटल्डिहाइड। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? एसेटल्डिहाइड। ठीक है ना, एस्टल्डिहाइड। ये एस्टल्डिहाइड हो जाएगा इस प्रकार से, हम इसको, ये एस्टल्डिहाइड हो जाएगा, ये एस्टिक एसिड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप से ये प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन है। किसका ऑक्सीडेशन है? प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। दूसरा इसमें क्या होगा, हमारे पास है दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल। देखो, जो द्वितीयक अल्कोहल जिसको हम 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण करवाना किस प्रकार से होगा। यहां पर भी सेकेंडरी अल्कोहल में यहां हम क्या लेंगे? अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट। यहाँ पर क्या होगा? अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट। इसी से काम चल सकता है, इसके साथ हम आसानी से क्या किसमें कन्वर्ट कर देंगे। देखो, अब जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल कौन होता है बेटा? जैसे देखो, CH3 CH, और CH पर जब OH डायरेक्ट जुड़ा रहता है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और इसको हम क्या कर सकते हैं? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो यहाँ हम क्या करेंगे? इसका पहले ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे इसको। तो ऑक्सीडेशन करने पर क्या होगा? CHOH है ना, तो देखो ऑक्सीडेशन करने पर जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ कैटालिस्ट क्या लेंगे? कैटालिस्ट वही लेंगे, अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट। तो सोडियम डाइक्रोमेट क्या होगा? Na2Cr2O7। किसकी प्रेजेंस में होगा? सोडियम डाइक्रोमेट, और साथ साथ में कुछ बूंदे जो है सल्फ्यूरिक एसिड की होंगी। कुछ बूंदे क्या होंगे बेटा इसमें? सल्फ्यूरिक एसिड की होंगी। तो जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम डाइक्रोमेट के साथ अभिक्रिया करता है, देखो प्राइमरी अल्कोहल क्या कर रहा था? प्राइमरी अल्कोहल का जब हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा था तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा था? वो हो रहा था एल्डिहाइड में। फिर क्या हो रहा? फिर ऑक्सीडेशन किया तो एसिड में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन में कन्वर्ट होता है। वो एल्डिहाइड में तो हुआ था, यहाँ कीटोन में। देखो, CH3CO एंड CH3, ये क्या है बेटा? इसका नाम, इसका नाम क्या है? एसीटोन। बिल्कुल, इसका नाम है एसीटोन। ये है बेटा एसीटोन। ठीक है ना, एसीटोन में। तो देखो, प्राइमरी अल्कोहल क्या दे रहा था? यहाँ पर एल्डिहाइड दे रहा था। ये क्या दे रहा है? एसीटोन दे रहा है, यानी कि इसको हम कीटोन भी कह सकते हैं, कीटोन ग्रुप दे रहा है। ठीक है ना, फिर इसका ऑक्सीडेशन अगेन करवाएं। ये थोड़ा कठिनता से होता है, ये ऐसे जो कीटोन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो काफी कठिन माना जाता है इसको, है ना। तो हम ले लेते हैं एसीटोन CH3COCH3। ये है बेटा एसीटोन, CH3COCH3। इसका जब हम क्या करवाएंगे? ऑक्सीकरण करवाएंगे, काफी कठिन परिस्थितियों में होता है, तो ये बना देता है एसिटिक एसिड CH3COOH। एक तो ये बन गया, और प्लस क्या बना? एक बनेगा और HCOOH। ये क्या है? इनके नाम बताओ बेटा, इनके एसिटिक नाम। एसिड। एक तो एसिटिक एसिड है, और दूसरा, दूसरा क्या है? दूसरा बताओ। ये भी एसिड ही है। कौन सा एसिड है? बताओ बेटा। दूसरा है इसमें फॉर्मिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे? फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड। हो गया, ये समझ में आया ना। इसको क्या बोलेंगे? फॉर्मिक एसिड। जो चींटियां जो है, जब कभी काटा हो चींटी ने, तो आपके शरीर में वहां पे खुजली होती है, वो किसके कारण होता है? फॉर्मिक एसिड के कारण। ये देखो, ठीक है। तो ये हो गया, एक तो एसिटिक एसिड बना, और दूसरा फॉर्मिक एसिड। चलो, उसके बाद है तृतीयक अल्कोहल। ये तृतीयक अल्कोहल में किस प्रकार से होगा बेटा? इसको करते हैं, देखो तृतीयक अल्कोहल। तो टर्सरी अल्कोहल किस प्रकार से होता है? जिसमें क्या होगा, पहचानेंगे कैसे? तृतीयक अल्कोहल वो होते हैं जिसमें सी से डायरेक्ट OH जुड़ा होगा। देखो, सी है, ये CH3 है ऊपर, ये भी CH3 है, और यहाँ OH जुड़ा होगा। ये है बेटा तृतीयक अल्कोहल। इसका नाम क्या है?
बताओ बेटा इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। हम्म 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन। किसने कहा? काजल ने। ठीक है बेटा, थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी लेकिन इसने बहुत कुछ सही बताया। ठीक है ना। देखो यहाँ 2 पोजीशन पर इसने मिथाइल देखा और प्रोपेन भी इसने ले लिया, है ना। और 2 ऑल भी लिखना है। यहाँ पर क्या करेंगे? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, बस ये 2 ऑल भी होगा, है ना। बहुत बढ़िया। यहाँ एक चीज और है बेटा, इसका जो नाम है, जो साधारण नाम है, उसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे? टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है ना, ये ब्यूटिल अल्कोहल है और टर्सरी साधारण नाम है इसका, है ना। आईपीएस नेम तो इसने बता दिया था, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल है। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे बेटा, तो इसका जो ऑक्सीकरण होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये कठिनता से होता है, अत्यंत कठिन होता है इसका, टर्सरी अल्कोहल का। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन अनुपस्थित है ना, अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित है, इसलिए कठिन होता है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, किसके साथ, किसके प्रेजेंस में करेगा? यहाँ पर हम लेंगे, इसका ऑक्सीडेशन होगा, थोड़ा डिफरेंट है, नाइट्रिक एसिड में, SnO3। इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रिक एसिड। SnO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। और जब इसकी उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये क्या मालूम क्या बनाएगा? ये बनाता तो एसीटोन ही है। क्या बनाता है? CH3COCH3 बना देता है। ठीक है ना, ये क्या बना देता है? एसीटोन बना देता है। लेकिन बहुत विकट परिस्थितियों में फिर एसीटोन क्या करेगा? देखो, CH3COCH3 बन गया। ठीक है ना। यहां से क्या होगा बेटा? देखो, ये वाला जो OH है ये हटा, ये वाला OH हटा, ये पूरा CH3 हटा, तो ये बाकी ये बन गया C डबल बॉन्ड O। ये क्या बचा? CH3OH बचा हुआ है। देखो, CH3OH बचा हुआ है। ये पूरा इस टाइप से नहीं है, इसके साथ साथ और कंपाउंड बने। ठीक है ना। यहाँ CH3OH बचा हुआ है, तो CH3OH नहीं बचा होगा बेटा, है ना। एक तो बना होगा, इसमें एक तो H2O मॉलिक्यूल बने होंगे। नहीं, H2O भी नहीं बनेगा बेटा। चलो इसका रेयर कंपाउंड देखता हूँ कौन सा है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे? पुनः इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, और इस ऑक्सीडेशन करने से फिर क्या होगा? HNO3 की उपस्थिति में ये क्या बनाएगा? एसिड बनाएगा, तो ये भी एसिड है, CH3COOH बनेगा, और प्लस इसमें क्या होगा? HCOOH बनेगा। दोनों वही कंपाउंड बनता है जो ऊपर बने। ये क्या था बेटा? फॉर्मिक एसिड। इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, और ये है एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। ये दोनों बन गए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है ना। ये तीनों प्रकार के ऑक्सीडेशन हो गए। इसके बाद है बेटा इसमें, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, विहाइड्रोजनीकरण। इसको विहाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं बेटा, और अंग्रेजी में कहते हैं इसको डिहाइड्रोजनेशन। डी और वी यहाँ ध्यान रखना है, क्या बोलेंगे? डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन। हिंदी में बोलते हैं विहाइड्रोजनीकरण। क्या बोलते हैं इसको? विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण में क्या होता है, इससे पता भी लग रहा है, इससे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। तो कैसे होगा? हमने लेना है प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है ना, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है ना, और उसके साथ हमने इसको, देखो, तो कॉपर मेथड के द्वारा इसको किया जाता है। तो विहाइड्रोजनीकरण काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल क्या है? CH3CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसका जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, देखो ऑक्सीडेशन करवाएंगे, और इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, किसके उपस्थिति में? कॉपर। लेकिन यहाँ पर 573 केल्विन टेम्परेचर होगा। कितना होगा? 573 केल्विन टेम्परेचर होगा। ये क्या करेगा? इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक है ना। विहाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में अंतर उत्पन्न कीजिए, है ना।
तो यहाँ देखो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा इसका, तो इसका ऑक्सीडेशन होने पर ये क्या बना देता है बेटा, पहले एल्डिहाइड बना देता है CH3CHO, और प्लस इसमें क्या निकल जाएगा, H2O निकल, H2O इसमें अलग निकल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, ओह सॉरी, इसको सीधे हम गर्म करते बेटा, ऑक्सीजन नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ये ऑक्सीजन नहीं आना बेटा इसमें, है ना, सीधे डायरेक्ट गर्म होगा। तो मैं एक बार फिर दोबारा करवा देता हूँ, इसको गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर जो कॉपर मेथड होता है बेटा, हम क्या लेंगे, यानी कि CH3CH2OH ले लिया, और इसको सीधे किसके, कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर दे करके इसको गर्म करते हैं, तो ये क्या बना देता है, यहाँ से देखो इस वाले पोजीशन से क्या बना देगा, CH3CHO बना देगा। ये ऑक्सीडेशन मेथड नहीं है ना, मुझे ऑक्सीडेशन का ध्यान रखना। और प्लस इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, देखो हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। तो ये क्या बना देता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है बेटा, CH3CHO का नाम क्या है, एस्टिलिहाइड। एसेटल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, एसेटल्डिहाइड, क्या बोलेंगे इसको, एसेटल्डिहाइड या एसेटल्डिहाइड भी बोलते हैं, अलग अलग पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ते हैं, एसेट और एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ये है बेटा एसेटल्डिहाइड। एक साथ पढ़ते हैं तो एस्टल्डिहाइड हो जाता है ना। तो पहले कंडीशन है। अब देखो इसमें तो ना एस्टल्डिहाइड, दूसरे वाले में क्या हो सकता है, जस्ट यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल लें, सेकेंडरी अल्कोहल कैसे होता है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल को हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। देखो CH3, ठीक है ना, CH है और इस पर OH लगा देते हैं, इसका नाम क्या है बेटा, कोई बताएगा इसका नाम क्या है। आइसोप्रोपिल। बिल्कुल, एक तो है इसका नाम आइसोप्रोपिल अल्कोहल या प्रोपेन टू ऑल भी कहते हैं बेटा इसको, ये प्रोपेन है और टू ऑल भी है ना, दोनों ये आईपीएस नेम प्रोपेन टू ऑल हो जाएगा और आइसोप्रोपिल अल्कोहल साधारण नाम हो जाएगा। और इसको भी हम क्या करेंगे बेटा, 573 केल्विन पर टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, तो ये क्या बना देता है, देखो CH3COCH3 और प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। देखो बेटा यहाँ पर भी अंतर पता कर सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल क्या देगा, एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल क्या देगा, एसीटोन, और टर्सरी अल्कोहल, अब टर्सरी अल्कोहल देखो, तृतीयक अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं CH3C, और इस पे ऊपर भी CH3 है, नीचे भी CH3 है और आगे भी OH, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, कॉपर के प्रेजेंस में और 573 केल्विन पर गर्म करेंगे, तो देखो क्या बनेगा, यह थोड़ा डिफरेंट बनता है ना, एक एल्कीन बनता है। तो किस प्रकार का एल्कीन बनेगा, जैसे CH3 है, यहाँ C होगा और C के डबल बॉन्ड लगा सकते हैं CH2, और ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, CH3। यहां से एक हाइड्रोजन निकला बेटा, ये वाले, इस वाले से एक हाइड्रोजन निकल करके इसने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन यहां से निकला, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, तो ये क्या बना देगा, H2O बना देगा। ये OH यहां से निकला ये वाला, और यहां से हाइड्रोजन निकला, तो ये क्या बना देगा, H2O। देखो ये H2O बना दिया, ये बनाया इसने एक कंपाउंड और इसका नाम है 2 मेथिल प्रोपीन 1, ठीक है ना, 2 मेथिल प्रोपीन 1। तो इस प्रकार से इसको बनाया। तो देखो हमने तीनों के तीनों कर दिए, प्राइमरी अल्कोहल के साथ, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ और टर्सरी अल्कोहल के साथ, ये तीनों प्रकार के अल्कोहल कंप्लीट हो गए। उसके बाद है बेटा हेलोजन के साथ अभिक्रिया। तो हेलोजन आप जानते हैं, हेलोजन किसे कहते होंगे बेटा, क्या होता है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिडीन। बिल्कुल, जो हेलोजन होते हैं, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है ना, एस्टेटीन भी होता है, लेकिन ये ज्यादातर हम इन्हीं का उपयोग करते हैं, आयोडीन का, ठीक है ना। इनके साथ अभिक्रिया होनी है, तो इनके साथ अभिक्रिया होगी तो बहुत आसान है। देखो प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा, देखो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है CH3CH2OH, है ना, और इसका जब हम क्या करवाएंगे, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, Cl2 की रिएक्शन, तो क्या होगा बेटा, तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होगी तो ये क्या बनाएगा, क्लोरीन भी एक प्रकार का ऑक्सीकरण है, क्लोरीन भी क्या है, एक प्रकार का ऑक्सीकरण है। तो ये जब क्लोरीन के साथ
होगी क्रिया, तो ये क्या बनाएगा, पहले बनाएगा एल्डिहाइड। ठीक है ना, क्या बनाएगा बेटा इसमें, एल्डिहाइड। ठीक है ना, Cl2 ने, और देखो दो मॉलिक्यूल HCl निकल गए, +2 HCl निकल जाएंगे, ये क्या बना, एस्टल्डिहाइड। फिर देखो अगेन एस्टल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो सकता है, CH3CHO, और इसका ऑक्सीडेशन होगा 3 मॉलिक्यूल Cl2 के साथ, 3 मॉलिक्यूल Cl2 के साथ इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो अब की बार कहाँ ये Cl2 यहाँ अटैक करेंगे इस वाली पोजीशन पर, तो यहाँ बन जाएगा CCl3CHO, और प्लस क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल HCl निकल जाएंगे। क्या नाम है बेटा इसका, कोई बता सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये जो बना, ये काफी महत्वपूर्ण कंपाउंड है। इसको वैसे बोला जाता है बेटा क्लोरल, क्या बोलते हैं, क्लोरल, क्लोरल, ये क्लोरल है ना। वैसे इसका नाम क्या है, 2 मिथिल सॉरी ट्राइक्लोरो एथेन, है ना, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरो एथेनल, ट्राइक्लोरो एथेनल, ये ट्राइक्लोरो एथेनल, ये है बेटा ट्राइक्लोरो। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, ट्राइक्लोरो एथेनल, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे हम डीडीटी जब बनाते हैं, डीडीटी वाली रिएक्शन करते हैं, तो इसी का उपयोग किया जाता है, क्लोरल का। ठीक है ना, तो एक तो हमारे पास क्लोरल बन गया, ये तो था प्राइमरी अल्कोहल का साथ अभिक्रिया। दूसरा हम सेकेंडरी अल्कोहल के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये टर्सरी अल्कोहल को ऑक्सीकृत नहीं करता, हैलोजन है ना। तो चलो हम क्या करते हैं, दूसरा यदि देखें तो सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है बेटा, कोई बताओ इसका फॉर्मूला। आइसोप्रोपिल अल्कोहल। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो आइसोप्रोपिल अल्कोहल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे ब्रोमीन के साथ। देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा इसमें ब्रोमीन के साथ, ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण में क्या होगा, एक ये भी क्या बना देगा, एक कीटोन बना देगा, CH3, ऐसे भी लिख सकते हो बेटा एसीटोन को, ये एसीटोन ही लिखा हुआ है ना। और प्लस क्या बचा, देखो यहाँ पर ये देखोगे CH3, ये 2 हाइड्रोजन निकल गए इसमें से, तो यहाँ पर हम क्या बना देंगे, 2HBr निकाल देंगे, 2 हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये क्या बन गया, एसीटोन। अब एसीटोन पर फिर अगेन क्या होगा, इसका इसका भी ब्रोमीनीकरण होगा, क्लोरीनीकरण लेकर के ब्रोमीनीकरण करवाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमारे पास CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, COCH3 है, इस पर हम क्या करवाएंगे, ब्रोमीन की रिएक्शन करवाएंगे Br2 की 3 मॉलिक्यूल, है ना। तो ये मालूम क्या करेगा, एक कार्बन से निकाल देगा, CBr3COCH3, है ना, CBr3COCH3, और प्लस क्या हो जाएगा, 3 मॉलिक्यूल HBr निकल जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इस प्रकार। ठीक है ना। अब तृतीयक, जो हमारे पास तृतीयक अल्कोहल है, तृतीयक अल्कोहल में हाइड्रोजन कोई ऑक्सीकृत अभिक्रिया नहीं करता है। इसमें यदि हम देखेंगे तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, ये जो 3 डिग्री अल्कोहल है, जो क्या है हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है ना, हैलोजन द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है, तो हम लिख सकते हैं 3 डिग्री अल्कोहल हैलोजन के द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है, ऑक्सीकृत नहीं होता है, होता है, तो ये ऑक्सीकृत नहीं होता। ठीक है ना, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये तीनों के तीनों हमने हैलोजन के द्वारा देख लिया, हैलोजन के द्वारा किस प्रकार से हो रहा है। चलो बेटा, अब हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीकरण परीक्षण हम कर चुके हैं वैसे ऑक्सीडेशन मेथड के द्वारा, कॉपर परीक्षण हमने कर लिया, दोनों के दोनों परीक्षण हमने कंप्लीट कर लिए। कैसे, देखो ऑक्सीकरण विधि द्वारा हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में अंतर प्राप्त कर लिया था। दूसरा जो कॉपर मेथड था, यानी कि जो यहाँ पर कॉपर मेथड था, ये वाला हमने कर लिया। देखो ये तो दोनों मेथड हो गए, कॉपर रखा और उसके बाद फिर भी हम एक बार और कर लेते हैं, है ना। देखो बेटा, यदि हम ऑक्सीकरण परीक्षण, ये आता बेटा प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय अल्कोहल की पहचान करना, कैसे कैसे पहचान होगी। तो ऑक्सीकरण परीक्षण में क्या हुआ था बेटा, आप लोग मुझे बताओगे कि ऑक्सीकरण में क्या हुआ था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में जो ऑक्सीकरण विधि द्वारा हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में अंतर प्राप्त किया था, वो बताना है। सर प्रथम में सर
एल्डिहाइड बनता है। बिल्कुल, देखो CH3 CH2OH लिया था हमने अल्कोहल, ठीक है ना, इसका ऑक्सीडेशन करवाया था, किसके प्रेजेंस में करवाया था, यहाँ पर हमने करवाया था कि Na2Cr2O7 के प्रेजेंस में, और सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें थोड़ा सा डाला था अम्लीय, और इसने क्या बनाया था, पहले एल्डिहाइड बनाया था CH3CHO। फिर इसका हमने फिर अगेन ऑक्सीडेशन करवाया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एसिड प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, एसिड। तो ये लिखना पड़ेगा आपको वहां, CH3COOH, है ना। फिर देखो ये तो है प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल, ये ऑक्टेट मेथड में 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल के लिए आप लोग ये बताओगे। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या हुआ था, सेकेंडरी अल्कोहल था आइसोप्रोपिल अल्कोहल, CH3CH और इस पर OH लगा देंगे एंड CH3, है ना। इसका जब हम ऑक्सीकरण कर रहे थे तो क्या हो रहा था, यहाँ पर जब हमने ऑक्सीडेशन किया इसका तो क्या बना, ये बना था हमारे पास CH3COCH3, एसीटोन बना था, एसीटोन। है ना। और प्लस इसमें क्या निकला था, H2O। ठीक, ये बना था। दूसरा हम क्या इसके साथ फिर एसीटोन के साथ ऑक्सीडेशन हुआ था तो क्या बना था, फिर इसका भी हमने क्या किया, अगेन ऑक्सीडेशन करवाया, ठीक है ना। ये थोड़ा कठिन था, कठिन परिस्थिति में हुआ था, CH3COCH3 लिया था, और इसका भी हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, और ऑक्सीडेशन करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, एक तो एसिड प्राप्त हो गया CH3COOH, और साथ साथ में कुछ और बना था, बिल्कुल बना था, फॉर्मिक एसिड भी बना, ये बना था। तो एक तो एसिटिक एसिड बना था, एक फॉर्मिक एसिड बना। फिर तृतीयक अल्कोहल, देखो तृतीयक अल्कोहल में क्या हुआ अभी, बताओ बेटा। जो टर्सरी अल्कोहल था इसमें क्या हुआ था, जो तृतीयक एल्किल। अल्कोहल, हाँ देखो, ये CH3C, और ऊपर भी CH3 था, नीचे भी CH3 था, आगे हमने CHOH लगा दी, ये है तृतीयक अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। जब हम इसका फिर ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन क्या होगा, Na2Cr2O7, पोटेशियम सोडियम डाइक्रोमेट होगा, और ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, यहाँ पर हमने किसके साथ करवाया था, नहीं सॉरी, इसमें ऑक्सीडेशन किसके साथ करवाया था, क्योंकि ऑक्सीडेशन बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, तो यहाँ पर हमने करवाया था HNO3 के साथ, करवाया था HNO3 के साथ, ठीक है ना, नाइट्रिक एसिड के साथ। और नाइट्रिक एसिड के साथ करवाया था तो पहले हमें एसीटोन प्राप्त हुआ, CH3COCH3 बना, और प्लस इसमें क्या बना, कुछ और बनेगा क्या, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड बनेगा सर, हाँ फॉर्मिक एसिड बना, फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा बेटा, चलो देखते हैं ये, चलो ये यार कंपाउंड है, इसको छोड़ देंगे अभी, है क्योंकि क्लियर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। फिर क्या होगा देखो, जब हमारे पास एसीटोन आएगा बेटा, CH3COCH3, तो फिर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, और इसका ऑक्सीडेशन करने पर क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक तो एसीटोन हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड में, CH3COOH में, और प्लस यहाँ फॉर्मिक एसिड यहाँ बनेगा, CHCOH बनेगा। ये बना था बेटा इसमें लास्ट प्रोडक्ट, है ना। तो ये था, कौन सा मेथड है, ऑक्सीकरण विधि द्वारा। दूसरा हमारे पास कॉपर मेथड है, कॉपर मेथड भी हम बता चुके हैं आप लोगों को कैसे होगा। कॉपर विधि द्वारा भी बहुत सरल था बेटा, सीधे हमने कॉपर लेना था और 300 सॉरी 573 केल्विन लेना था, ठीक है ना। तो जो प्राइमरी अल्कोहल देखो 1 डिग्री अल्कोहल, इसको हम देखेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, ऐसे लिखना आपको, पूछेगा वो अल्कोहल, ठीक है ना। तो 1 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, जैसे CH3 CH2OH ले लिया, इसको हमने क्या किया, सीधे ऑक्सीडेशन हुआ किसका, 573 केल्विन, है ना। और साथ साथ में क्या होगा, कॉपर, क्योंकि कॉपर विधि द्वारा है ना, कॉपर परीक्षण, तो यहाँ कॉपर परीक्षण के द्वारा क्या होगा, ये बना देगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये होगा एल्डिहाइड में, CH3CHO, और प्लस इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये सबसे अच्छा मेथड है, तो हमें पता लग जाए कॉपर के द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होगा। फिर सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या देता है, कीटोन देता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे सेकेंडरी अल्कोहल CH3CH, और यहाँ OH और CH3, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे बेटा किसके, कॉपर के प्रेजेंस में, कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COCH3, और प्लस इसमें क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। ये दोनों तो अच्छे हैं। तीसरा देखो इसमें,
टर्सरी अल्कोहल CH3, C ऊपर भी CH3 और A नीचे भी CH3 और आगे की तरफ OH, ये तृतीयक अल्कोहल बेटा। इसको भी हमने क्या करना है, कॉपर विधि द्वारा पूछा जाएगा, ध्यान रखना 573 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है ना। और सीधे हम क्या करते हैं, इसको जैसे गर्म करेंगे इतने पे, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा CH3, C और डबल बॉन्ड CH2 और इस पे CH3 लगा, ठीक है ना। और साथ साथ में क्या होगा, इसमें वाटर मॉलिक्यूल H2O निकल जाएगा। इसको क्या कहा जाता है बेटा, इसको कहते हैं मेथिल 2 मेथिल प्रोपोनिन, ठीक है ना, 2 मेथिल प्रोपोनिन। ये एल्कीन है, वैसे जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं वो एल्कीन्स होते हैं। तो कॉपर मेथड के द्वारा भी हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल प्राप्त कर लिया। क्लियर। अब देखो बेटे, इसमें जो तीसरा मेथड है हमारे पास, वो अंतर है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में। अंतर कैसे प्राप्त करेंगे, वो है लूकास परीक्षण, ठीक है ना। लूकास परीक्षण मैंने आप लोगों को नहीं बताया, और लूकास परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलो लूकास परीक्षण बताते हैं। महत्वपूर्ण भी, बहुत सरल भी है बेटे, है ना। यदि हम लूकास परीक्षण देखेंगे, लूकास टेस्ट देखेंगे, तो बहुत आसान भी। इसको क्या बोलेंगे, लूकास टेस्ट, लूकास टेस्ट, लूकास टेस्ट। अब लूकास टेस्ट में क्या होगा, यदि हम लूकास टेस्ट को देखते हैं, तो लूकास टेस्ट क्या हो सकता है, ये जो परीक्षण है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की जो अल्कोहल है की अभिक्रिया जो है HCl के प्रति जो है उनकी क्रियाशीलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या लेंगे, दो चीजें ध्यान रखना आपको, कि लूकास अभिकर्मक, पहले लूकास अभिकर्मक जानते हैं, लूकास रीजेंट जिसको बोलते हैं, है ना। लूकास रीजेंट क्या होता है, तो लूकास परीक्षण की, लूकास पहले लिख रहे हैं, लूकास अभिकर्मक। तो लूकास अभिकर्मक पता कौन होता है, क्या होता है बेटा लूकास परीक्षण, लूकास अभिकर्मक क्या होता है, एक तो होता है HCl, और इसके साथ मिला दें हम निर्जल या अनाद्र लिखेंगे उसको, है ना, अनाद्र, अनाद्र ZnCl2, जिंक क्लोराइड, ये है बेटा लूकास अभिकर्मक। HCl और इनका 1:1, एक मात्रा इसकी होगी और एक मात्रा इसकी होगी, तो 50-50% है ना। ये लूकास अभिकर्मक है, ध्यान रखना, इसको याद रखना कि लूकास अभिकर्मक क्या है, HCl प्लस अनाद्र ZnCl2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लूकास परीक्षण बहुत सिंपल है। यहां पर हम क्या करते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, ये इसको हम प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं बेटा। यहां पर हम लेंगे प्राइमरी अल्कोहल, यहां लेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक जिसको हम बोलते हैं अल्कोहल, और यहां लेंगे तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, ठीक है ना। तो देखो बेटा, इसमें यदि हम प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, तो 1 डिग्री अल्कोहल हमारे पास कौन होता है, एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, है ना। इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम लूकास अभिकर्मक डालेंगे। प्राइमरी अल्कोहल में हमने क्या किया, लूकास रिएजेंट डाला, और लूकास रिएजेंट क्या होता है, सांद्र HCl, सांद्र HCl और प्लस अनाद्र ZnCl2, ये क्या होगा बेटा, अनाद्र, है ना, अनाद्र ZnCl2, इन दोनों को मिला के डाल दें, तो कमरे के जो ताप होगा, कमरे के ताप पर कोई धुंधलापन नहीं दिखाई देगा, इसमें क्या नहीं आएगा, धुंधलापन नहीं दिखाई देगा। यहां हम एक रिजल्ट लिखते हैं, धुंधलापन नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। ये परीक्षण है, इसका टेस्ट,
है ना। दूसरा हम क्या करते हैं, द्वितीयक जो एल्कोहल है इसमें भी सेम कंडीशन, यहाँ पर क्या लेते हैं, लूकास अभिकर्मक लेते हैं, सांद्र HCl प्लस अनाद्र ZnCl2, ये लिया हमने, ठीक है ना। यहाँ पर देखो बेटा 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद क्या होगा, धुंधलापन दिखाई देगा। 5 मिनट बाद क्या होगा, धुंधलापन दिखाई देगा, धुंधलापन, ठीक है ना, धुंधलापन 5 मिनट बाद दिखाई देगा, धुंधलापन, है ना। तो हम समझ जाएंगे जब 4-5 मिनट लगाए तो इसका मतलब क्या है, वो सेकेंडरी अल्कोहल। फिर यहाँ पर भी यही करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, सांद्र HCl लेंगे और प्लस अनाद्र, अनाद्र क्या लेंगे, ZnCl2, लूकास अभिकर्मक लेंगे। और इससे क्या हुआ, तुरंत जैसे डालोगे तुरंत क्या है, तुरंत ही धुंधलापन दिखाई देगा, धुंधलापन दिखाई देगा, तुरंत दिखाई देगा उसी समय, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम परीक्षण निकाल सकते हैं। ये लूकास परीक्षण है, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सरल है, आसान भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई दिक्कत लग रही, इसमें सीधे हमने क्या करना है, लूकास अभिकर्मक लेना है और एक बूंद डालना है। यदि धुंधलापन नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब प्राइमरी एल्कोहल। 5 मिनट बाद आ गया तो वो द्वितीयक एल्कोहल, तुरंत आ गया तो प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तीनों टेस्ट हो गए हमारे पास, ये लूकास टेस्ट हो गया। ध्यान रखिएगा इनमें से एक परीक्षण पूछा जाता है हमेशा, या तो ऑक्सीकरण विधि द्वारा पूछेगा, कॉपर विधि द्वारा पूछेगा, लूकास परीक्षण द्वारा पूछेगा, या विक्टर मेयर विधि द्वारा पूछा जाएगा। विक्टर मेयर विधि ज्यादा पूछी जाती है, ऑक्सीकरण मेथड ज्यादा पूछा जाता है, कॉपर मेथड पूछा जाता है, लूकास अभी तक कम पूछा गया है, लेकिन पूछे जाते हैं। चारों मेथड आपको याद करने। चलो ये तो हो गया आपके कौन से वाले, 3 परीक्षण हो गए। चौथा परीक्षण है बेटा इसमें विक्टर मियर टेस्ट। कौन सा है, विक्टर मियर, विक्टर मियर टेस्ट या विक्टर मियर्स टेस्ट। विक्टर मियर टेस्ट क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक प्रोसेस है बेटा, और प्रोसेस किस प्रकार से है, देखो हम लेते हैं यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है, इसको मैं सबसे टॉप में ले रहा हूं, CH3 CH2OH, ये प्राइमरी एल्कोहल हमारे पास, ठीक है ना। सेकेंडरी एल्कोहल देखेंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल क्या होता है, CH3 और इसका होल ट्वाइस और CHOH, ऐसा लिख सकता हूँ बेटा मैं सेकेंडरी एल्कोहल को। देखो ये है ना CH3 CH और OH, ऐसे लिखा रहता है ना इसको, और CH3 ऐसे लिखते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH3 की होल ट्वाइस, 2 बार ये है, एक ही CH3 एक है ना, फिर CH है और इसको मैं OH ऐसे लिख सकता हूँ, ताकि जगह कम घेरे, है ना। ये CH3 की होल ट्वाइस मैंने 2 बार है और CH के साथ OH लगा हुआ है, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम सेकेंडरी क्या लिखेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल, ये हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। टर्सरी एल्कोहल क्या होता है, टर्सरी एल्कोहल को भी हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं। जो टर्सरी एल्कोहल है उसको भी हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए सपोज मैंने ये लिया CH3, फिर C हुआ, फिर ऊपर भी CH3 है, नीचे भी CH3 है और आगे क्या है, OH है, तो इससे जगह बहुत घेरेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको CH3 और इसकी होल थ्राइस, देखो 3 बार है ना, फिर C से लगे हुए हैं और OH ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं तृतीयक एल्कोहल लिखूंगा CH3 की होल थ्राइस C एंड OH, ठीक है ना। ये हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये 3 डिग्री एल्कोहल है। अब इनमें अंतर कैसे करेंगे, विक्टर मेयर ने क्या किया, विक्टर मेयर ने पहले क्या किया, सबसे पहले इन सब के साथ P+I2 की रिएक्शन करवाई, फास्फोरस की प्रेजेंस में आयोडीन की अभिक्रिया करवाई, उन्हें सब एक जैसे किया, P+I2, ठीक हो गया।
तो प्राइमरी अल्कोहल ने क्या किया, प्राइमरी अल्कोहल अभिक्रिया करके इन्होंने आयोडाइड कंपाउंड बना दिया, जैसे माना CH3 CH2 I बन गया, है ना। तो इसमें क्या निकलेगा, माइनस माइनस H2O निकलेगा, H2 वाटर मॉलिक्यूल क्योंकि OH है, और इसका क्या होगा, HI के साथ हुई बेटा रिएक्शन, P प्लस I2 माने HI के साथ रिएक्शन हुई, है ना। और उसमें से H2O निकल गया और आयोडीन यहाँ जुड़ गया, इसमें P प्लस I2 लिया, तो P प्लस I2 में क्या हुआ, फिर इसमें भी क्या हुआ, यहाँ देखोगे तो CH3 की होल ट्वाइस और CH तक तो ठीक है, और आयोडीन लग गया, OH की जगह क्या आ गया, यहाँ माइनस H2O निकल गया, HI के साथ रिएक्शन हुई। फिर इसके देखो इसमें भी क्या हुआ, यहाँ CH3 की होल थ्राइस और C, और यहाँ क्या हो जाएगा, यदि हम तीसरे तीसरे तृतीय अल्कोहल में देखेंगे तो यहाँ भी आयोडीन आएगा, क्या आएगा, आयोडीन आया, और प्लस इसमें क्या हो गया, देखो यहाँ से OH ये था और H पहले से था, तो माइनस H2O यहाँ निकल गया। ये तो पहली कंडीशन थी बेटा, सबने आयोडाइड कंपाउंड दिया, सबने क्या दिया इसमें, आयोडाइड वाले कंपाउंड दिए। फिर देखो, फिर अगेन दूसरा स्टेप आया, इसलिए कलर चेंज कर रहा हूं, दूसरे स्टेप में देखो इस सब के दूसरे स्टेप किस प्रकार से होने वाले, एक जैसे कंडीशंस होगी सबके लिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सबके साथ AgNO2 की रिएक्शन करो, AgNO2 डाला सब में, AgNO2, इसमें क्या डाला, AgNO2। अब जब AgNO2 डाला तो इन्होंने क्या किया, जो प्राइमरी अल्कोहल था उसने क्या बना दिया, वो नाइट्रिक कंपाउंड बना दिया, यानी कि CH3 CH2 और यहाँ पर क्या आ गया, NO2, ठीक हो गया। इसमें भी क्या हुआ, CH3 C की होल ट्वाइस CH, और यहाँ पर क्या आ गया, NO2। देखो NO2 जुड़ा और AgI निकल गया, देखो AgI माइनस निकल गया, देखो AgI, ये सब में क्या हुआ, माइनस AgI भी निकला, इसमें भी क्या हुआ, AgI निकला, लेकिन यहाँ क्या हो गया, CH3 की होल ट्वाइस थ्राइस सॉरी, और C यहाँ पर क्या आ गया, NO2 आ गया, और माइनस क्या हुआ, AgI निकल गया। फिर देखो बेटा, अब तीसरा स्टेप है, एक स्टेप और आएगा, इन्होंने क्या किया, फिर देखो सब में एक ही जैसी कंडीशंस है, सब में क्या हो रहा है, एक ही जैसी कंडीशंस आ रही हैं, इसलिए थोड़ी सी डिफरेंट है, चलो इसको थोड़ा ऐड कर देते हैं ना। यहाँ पर क्या हुआ, इसमें फिर अगेन रिएक्शन हुई, देखो इस सब में रिएक्शन आगे बढ़ रही है, और इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर देखो पहले क्या डाला बेटा, देखो पहले ध्यान रखना P प्लस I2, दूसरे नंबर पर AgNO2, तीसरे नंबर पर हम यहाँ पर जो डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं HNO2, इसमें भी क्या करेंगे, HNO2 डालेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, HNO2 डालेंगे, HNO2। आपको ये ध्यान रखना है पहले कंडीशन में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ, है ना। तो HNO2 डाला तो यहाँ पर क्या बना बेटा, ये नाइट्रोलिक कंपाउंड बनता है। नाइट्रोलिक कंपाउंड क्या है, हमारे पास CH3, और यदि हम इसको देखें तो C है, क्या है बेटा, इसमें CH है, तो CH जो है क्या करता है, CH जो है एक तो बना देता है नाइट्रोलिक कंपाउंड, माने NOH बना देगा, और एक पर पहले से क्या लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है, एक पे पहले से क्या लगा है, NO2, ये देखो पहले से NO2 था लगा हुआ, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने जो HNO2 था, तो इसमें H और O मिलकर के इसने H2O निकाल दिया इसमें से, ठीक है ना, H2O निकाल दिया, बाकी कंपाउंड यहाँ जुड़ गए। इस वाले में भी क्या हुआ, जो सेकेंडरी अल्कोहल है इसमें भी क्या हुआ, यहाँ पर जब HNO2 की रिएक्शन करवाई तो क्या बना, देखो यहाँ पर हमारे पास CH3 है और इसका होल ट्वाइस है बेटा, देखो C आएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा NO, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन दो नहीं है, यहाँ पर क्या जुड़ेगा, NO जुड़ेगा, और दूसरा क्या जुड़ेगा, NO2 तो पहले से जुड़ा हुआ है, NO2 क्या है, पहले से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ तृतीयक में क्या होगा, जैसे हमने इसमें ये डाला तो इससे क्या हुआ, इससे कोई रिएक्शन नहीं हुई, यहाँ पर क्या कोई रिएक्शन नहीं हो पाई, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन हो ही नहीं पाया, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन कंपाउंड है ही नहीं, हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन एटम है ही नहीं,
हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, तो इसलिए ये क्या नहीं कर पाया, कोई रिएक्शन नहीं कर पाया। अब एक और स्टेप और है, थोड़ा सा ये है कि आपको स्टेप याद रखने होंगे और ये कई बार पूछा गया बेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ चलो एक और ले लेते। फिर हमने क्या किया, अगला स्टेप में यहाँ पर NaOH डाला। क्या डालेंगे, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सब में NaOH डालना है, सब में क्या करना है, NaOH डालना है। इसमें भी क्या करेंगे, NaOH डाल देंगे, क्या जाने कुछ आ जाए, या नो रिएक्शन हुआ, लेकिन कोई हो सकता है आगे कोई कंडीशन हो। तो जैसे NaOH डाला बेटा, तो ये क्या हुआ, ये रेड कलर का हो गया, ये लाल रंग आ गया, है ना। यहाँ पर लाल रंग प्राप्त हो गया। यहाँ वाले में क्या हुआ, जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो नीला, यहाँ पर ब्लू कलर या ब्लू कलर आ गया। और यहाँ क्या है, कलरलेस, यहाँ कोई कलर नहीं, ठीक है ना। यहाँ हम कह सकते हैं रंगहीन रहा। ये लाल हुआ, ये नीला हुआ, और यहाँ पर कोई रंग नहीं है। तो हमें पता लग गया, यदि लाल रंग आएगा तो प्राइमरी अल्कोहल होगा, नीला रंग आएगा तो क्या होगा, द्वितीयक अल्कोहल होगा, और कोई कलर नहीं आएगा तो तृतीयक अल्कोहल होगा। तो ये है बेटा विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में अंतर। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच के रख लो, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, नहीं तो भूल जाओगे। इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, इनको साइड वालों को बिठा दे रहा हूँ। और ये है विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल में अंतर, ठीक है ना। किसके द्वारा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में अंतर, कौन सी विधि द्वारा, विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल में अंतर। बस ये सब, ये वाला पार्ट हमारा